नमो वरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्यसाहूणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्द कुन्दाध्यो जैन धर्मोस्तु मङ्गलम् सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं निज स्वरूप को परम रस यामे भर्यो अपार बंधु परिमानंदमय समय सारे अविकार समय सारे अविकार। जय शास्त्र गुरु को पूज्य गुरुदेव श्री के वचनामृत अपन ले रहे हैं। अमृत वचन जो आकुलता को निकालने वाले और सहज शांति रस को पिलाने वाले वचन है। ये मोक्ष मार्ग में किस तरह प्रयाण करे और जीव का स्वभाव क्या है उसको बताने वाले पूज्य गुरुदेव श्री के वचनामृत है। गुरुदेव श्री की क्या महिमा करे। अभी इस काल में अगर अपने को आत्मा शब्द भी बोलना आया है तो ये गुरुदेव श्री का प्रताप है। क्योंकि आत्मा कहाँ है, जीव है और जीव का क्या है कि मनुष्य है और पूजा पाठ दया दान व्रत आदि कर लो बस हो गया काम। जीव है और जीव को मैं पने करके पहचानना, अपना लक्षण पहचानना और उस लक्षण से स्वभाव की प्रीति होना, रुचि होके प्रीति होना, अहम पना आके, ये गुरुदेव श्री की ही प्रताप है जो आज अपने को थोड़ा समझ में आने लगा। गुरुदेव से तो समुद्र थे समुद्र में से कितना भी निकालो निकालो निकालो, तीर्थंकर का जीव होए उनकी क्या कहना है। और कुछ कल पूज्य बहन श्री का जन्म जयंती गई ना, तो अब वो गणधर के जीव, तो उनमें कितनी गंभीरता, कितनी अंदर से ऊंडाण, कितनी विषय को मतलब गुरुदेव श्री के जानने के बाद में जो बहन श्री ने गुरुदेव श्री के तत्व को खुलासा किया गंभीरता से और एकदम शॉर्ट एंड स्वीट करके, कोई शास्त्री ज्यादा शब्द नहीं, कुछ नहीं, उसका भाव जो पकड़ाया है वो गुरुदेव श्री का भी बहुत उपकार है और बहन श्री का भी उपकार है। क्योंकि बाद में जो प्रश्न रह गए थे ना, वो प्रश्न का समाधान कौन करे। तो ऐसे अपन गुरुदेव श्री के वचनामृत पे स्वाध्याय कर रहे हैं। उसमें 239 नंबर का बोल है कि आत्मा की बात पूर्व काल में अनंत बार सुनी होने पर भी चैतन्य वस्तु जैसी महान है वैसी लक्ष्य में नहीं ली, उसका प्रेम ही नहीं किया, इसलिए श्रवण फल नहीं आया, श्रवण का फल नहीं आया, इसलिए उसने आत्मा की बात सुनी ही नहीं। यथार्थ में सुनना तो उसे कहते हैं कि जैसी चैतन्य वस्तु है वैसी अनुभव में आ जावे, है ना। आत्मा की बात सुनी नहीं, परिचय में नहीं ली, और सुनी है तो अनसुनी कर दी, समझे ना। सुनी होगी, कान में पड़ी होगी तो ठीक है, बोला होगा ना, उससे क्या है। अभी तो वर्तमान में तो अच्छे आराम से रहो, खाओ पियो आराम करो, मतलब ऐसा ही ले लेता है कोई। जैसे गंभीरता से लेवे ना, गंभीरता से लेवे तो उस विचार, उस पे चिंतन मनन चले, विचार करे कि अरे हमने सब कुछ किए, सब कुछ किए, फिर भी जो आत्म शांति, अतीन्द्रिय आनंद आना चाहिए वो नहीं आया, इसका मतलब कुछ तो कमी रह गई है ना। तो कमी रह गई है मतलब घड़ा ही उल्टा पड़ा है पहला घड़ा ही उल्टा पड़ा है तो फिर अन्य की तो बात ही क्या करे अपन, है। तो बोले आत्मा की बात जैसे किसी और की बात किसी और को सुने वैसे सुने, है।
सुनी तो सही, पर आत्मा की बात सुनी, ये मेरी बात है ऐसी नहीं सुनी। ये मेरी गाथाएं हैं, ये मेरी महिमाएं गाई हुई है। कर्ता कर्म की भ्रांति को निकाल के कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता, तो भ्रांति निकली तो शांति आई। कि 24 घंटा हम तो कर्ता कर्ता में लगे हुए हैं। जब ये पता चला कि जब कर ही नहीं सकता तो एक करने का अभिमान, मैं करता हूँ, सब चला जाता है। तो इसलिए बोले कि अनंत बार सुनी होने पर भी सुनी अनसुनी करी। सुनी मतलब कि ये मेरी बात है, हित की बात है, प्रयोग करने की बात आई है। ये नहीं सुनी, नहीं सुनी तो क्या फायदा बताओ। आप घर में, आपके घर में पानी पड़ा है, आज नल में पानी थोड़ा धुंधला आया है ना। तो अभी क्या करें कि और कोई तो अपने पास उपाय नहीं है, पानी तो अपने को चाहिए। तो अभी जब पानी को साफ करने का प्रोसेस बताया जाता है तो सुनता सुनता तो है, लेकिन विचार मतलब ध्यान से नहीं सुनता है। और अब जब होता है कि अब क्या करे, अब क्या करे, पीने के लिए पानी नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं। अरे तुझे बताया ना प्रोसेस की, फिटकरी को हिला दे पानी में, फिटकरी में को हिला दे तो जितना कचरा जो गंदा लग रहा है वो नीचे बैठ जाएगा। वो पानी स्वच्छ है तो स्वच्छ हाथ आ जाएगा, पानी पानी तो स्वच्छ ही है। तो पीने के काम में आ जाएगा तुम्हारे। हैं वैसे ही आत्मा की बात तो सुनी, लेकिन अपना आग्रह लेके सुनी। वर्तमान में तो अवस्था में तो ऐसे है ना, राग के समय में तो पूरा रागी हूं ना, ऐसे करके जो अपनी मान्यता लेके गया वो ही उसी तरह से सुनी है ना। लेकिन मैं शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन स्वयं ज्योति सुख धाम बीजू केऊ केट लो कर विचार तो काम। इस तरह से मैं शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन परमात्मा हूँ। ये प्रयोजन की बात नहीं सुनी तो क्या सुनी, कुछ नहीं सुनी। बोलते हैं ना, अपने बच्चे को बोलते हैं कि एक गिलास पानी लेके आ, बच्ची को बोलते हैं, और वो बोले कि नहीं नहीं लावे पानी। तो फिर पिता बोलता है कि अरे तुमने सुना नहीं क्या? बोले सुना ना पापा, आपने कहा एक गिलास पानी ला, पर लाए नहीं। 4 बार 5 बार तो उसको सुना हुआ थोड़ी कहा जाता है। सुना हुआ उसको कहा जाता है कि आपको खबर पड़ी तो आप उसको फॉलो करोगे। उसी तरह भगवान आत्मा की चर्चा 45 वर्ष तक सुनी। और आज भी गुरुदेव के प्रवचन सुरक्षित है तो रोज सुन रहे हैं, रोज। बोले गुरुदेव जी का एक प्रवचन तो रोज सुनना ही चाहिए। अब गुरुदेव जी के एक प्रवचन में कितनी बार भगवान आत्मा, आप गिन के कभी लिख लो कितनी बार आता है। तूने सुनी कभी कि मैं भगवान आत्मा हूँ? हूँ परमात्मा छू एम नक्की कर, हूँ परमात्मा छू एम निर्णय कर, हूँ परमात्मा छू एम अनुभव कर। ये तो गुरुदेव जी का मंगलाचरण ही है। तो कर्ण इंद्रिय से तो सुनी, और सुनने का विषय भी बनाया है कि अरे बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, गुरुदेव से कितनी बार बोलते हैं। पर प्रभु मैं भगवान आत्मा हूँ, जब मैं भगवान आत्मा हूँ तो मेरे में तो अनंत सुख भरा हुआ है, अनंत आनंद भरा हुआ है? ऐसा अंदर से आह्लाद लाना हर्ष ला, आहा हर्ष की बात है ना, कि मैं भगवान बना बनाया भगवान हूँ, परमात्मा स्वरूप रहा हुआ हूँ। तो ये कहा है कि आत्मा की बात पूर्व काल में अनंत बार सुननी होने पर भी, बोलो ऐसे शर्म की बात नहीं है कि अनंत बार सुनी और मानी, एक भी बात नहीं है। बोले ना कि अरे हम तो क्या बोले भाई, हम तो किसी को बोलते तो हमारी कोई बात मानते ही नहीं है। बोले क्यों माने कोई तुम्हारी बात, सब जीव सत और स्वतंत्र है, सब अपनी अपनी योग्यता के अनुसार परिणमन करता है। फिर दूसरी बात है कि तूने जिनवाणी की कितनी बात मानी ये बता। तू भी तो जिनवाणी माँ का बेटा है ना, तूने कितनी बार मानी? जितनी बार कहा उतनी बार अनसुनी कर दी। तो जब तूने नहीं मानी तो तुम्हारी बात कौन मानेगा, क्यों मानेगा? इसलिए कहा कि अनंत बार सुनी होने पर भी, ओहो अगर नहीं सुनी हो तो फिर भी चांस है, अब सुनी होने पर भी किसी को एक बार में चोट लगती है, ओहो मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी। एक बार में, एक बार में ऐसी चोट लगती है कि ओहो प्रभु मैं इतना सर्वोत्कृष्ट, इतना परमोत्कृष्ट परमात्मा स्वरूप रहा हुआ और मैंने अपनी कद्र नहीं की, अपने को ही नहीं समझा, अपने को ही नहीं माना।
तो ये मतलब चोट लगनी चाहिए, अंदर में एहसास होना चाहिए कि ओहो हो, गुरुदेव श्री फरमा रहे हैं, कुंद कुंद आचार्य, अमृत चंद आचार्य आदि आचार्य भगवंतों फरमा रहे हैं, भगवान की वाणी में सौ इंद्रों की हाजिरी में ये बात आई है कि तू परमात्मा है, तो मैं तो हूं ना, ऐसा स्वीकार कर। जैसे नरक है, स्वर्ग है ना, निरोध है, ये सब कहाँ से जाना अपन ने? आगम से जाना ना, जाके तो आए लेकिन थोड़ी याद है अभी। तो वहां से जाना, तो वहां से ये जाना तो आगम के अनुसार उसको स्वीकार करना है ना। तो वैसे ही भगवान के ज्ञान में तू परमात्मा स्वरूप रहा हुआ है, जीव देखा है उनके ज्ञान में और उनके दिव्य ध्वनि में आया है, तो तू विश्वास तो कर। हम्म? और यहाँ तो वहां तो मान लो वो तो ज्ञान का विषय नहीं मानता है, इसलिए आगम के अनुसार जान। यहाँ तो अनुभूति का विषय है, यहाँ तो स्वयं हाजरे हजूर विद्यमान हूँ, तो ये तो अनुभव का विषय है, तो ये तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। जो चीज हमारे ज्ञान का विषय नहीं बनती है उसको हम आगम के अनुसार प्रमाण जान लेते हैं, है ना। और ये जो भगवान आत्मा, तो ये तो मैं स्वयं हूँ ना, स्वयं हूँ, तो ये तो अनुभूति का विषय है, ये तो फीलिंग का विषय है। तो ये तो अब भी हो सकता है, वो तो क्षयोपशम ज्ञान हो तो समझ में आवे, नहीं आवे तो नहीं भी आवे। लेकिन ये तो हाजरे जुर विद्यमान हूँ, इसका तो अनुभव हो सकता है। जैसे तूने जे देह को जड़ को अपना माना, तो जड़ थोड़ी अनुभव कराती है, जड़ को तो ज्ञान ही नहीं है, लेकिन माना है ना। वैसे ही यहाँ तो अनुभव स्वरूप हूँ, क्योंकि लक्षण से पता चलता है कि ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य ये मुझ में ही पाया जाता है, इस जड़ में तो नहीं पाया जाता। तो जब ये पता चला, तब इसको इसको लक्ष्य में ले, लक्ष्य में ले, अहम पना कर, मैं पना कर, श्रद्धा कर कि ये मैं हूँ। ये जब भगवान आत्मा की बात चले तो ये मेरी बात चल रही है, और जब जानने का विषय की बात चले तो बोले इन्फॉर्मेशन है, जानने तक है कि जान लिया हमने, लेकिन प्रयोग में क्या लाना कि ये ज्ञायक परमात्मा सुमे, और ये बाकी एक समय की पर्याय से लेके सब ये पर है, पर है, मैं नहीं हूँ, मतलब मैं नहीं हूँ, है नहीं है ऐसा नहीं है। तीन लोक है, छह द्रव्य है, छह द्रव्य में संयोग में आए हुए मेरे पास द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म भी है, नहीं है उसकी तो बात ही नहीं है पर अब इनमें से अपना पर किस में करना, कि इनके साथ में रहा हुआ ये चैतन्य परमात्मा, अनादि अनंत सत्ता स्वरूप वस्तु, ये मैं हूँ, और ये तीन है, ये संयोगी भाव है, उत्पन्न होते हुए नए परिणाम है। उदय भी नए नए आते हैं, बंद भी नया नया होता है, और उनपे जुड़ के भाव भी नए नए होते हैं। ये नवीन उत्पन्न होते हुए भाव है, और मैं अनादि अनंत हूँ। तो अपना लक्षण पहचान के अब कितना आनंद आएगा बताओ कि ओहो मेरे तो कुछ हुआ ही नहीं। है? इसका मतलब ये नहीं है, स्वच्छंद होने के लिए नहीं है कि कुछ भी होता रहे मेरे कुछ हुआ नहीं। अरे जब इधर आएगा ना, इधर आएगा तो कितना शांति सुख मिलेगा, तब पता चलेगा कि अरे ये जो हुआ था ना वो अपने स्वभाव को से च्युत होके हुआ था, तो अभी वो नहीं सुहाएगा तो स्वभाव में रमण करेगा। है, इधर से क्यों हटेगा बताओ? जहां से आपको सुख शांति मिलती है वहां से कौन हटेगा? गर्मी में मई के अंदर तड़तड़ाती धूप में अपन जा रहे थे, अब पसीना आ रहा था, थकान आ गई, इतनी दूर चल के आए तो कहीं दिखाई नहीं कि कहीं खड़े हो जाए छाए, और अभी एक एक बढ़िया सा वृक्ष था जिसमें एकदम छाया थी, तो बताओ वहां जाके खड़ा हो गया, खड़ा होगा तो अब आराम करेगा ना वहां थोड़ा, कि वापस धूप में चल देगा है। अब जो धूप में से निकल के आया है उसको छां मिली तो छां में रुकेगा ना कि वापस धूप में चल जाएगा, बोले अब थोड़ा आराम कर लो उसके बाद अपन चलेंगे। तो आचार्य भगवान कहते हैं, गुरुदेव श्री फरमाते हैं कि भाई तूने सुनी तो सही अनंत बार, लेकिन चैतन्य वस्तु जैसी महान है वैसी लक्ष्मी नहीं ली। बोलो कौन है चैतन्य वस्तु? की मैं कैसा महान हूँ कि सिद्ध समान सदा पद मेरो, इतना महान, जहाँ कुछ होने की गुंजाइश नहीं, जहाँ से कुछ आना जाना नहीं, ऐसा ऐसा परिपूर्ण परमात्मा में हूँ। ऐसा महान, कैसा महान, जहाँ कुछ नहीं होता। आहा, तिल तिल करे देह ते खंड, फिर भी मैं तो रहा अखंड है, कुछ भी नहीं हुआ, स्वर्ग में जाके आया, देव देवांगना बन के आया,
फिर भी मैं न देव न देवांगना, मैं तो जीव का जीव ही रहा है। समूह शरण में जाके आया, भगवान की वाणी सुनी, लेकिन ये सुनने वाला मैं नहीं, मैं जीव जीव चैतन्य परमात्मा ज्ञाता दृष्टा ही रहा। मतलब सब जगह लगा लो ना कि ऐसे चैतन्य वस्तु जैसी महान है, जितनी उत्कृष्ट है, क्योंकि कैसी उत्कृष्ट है कि सर्वोत्कृष्ट है। निज से उत्तम दिखे न कुछ भी, पाई निज अनर्घ माया, निज में ही अब हुआ समर्पण, ज्ञानानंद प्रगट पाया श्री देव। बड़े पंडित जी की देवशास्त्र गुरु की पूजा है। अद्भुत भाव भरे हैं। आहा, कि निज से उत्तम दिखे न कुछ भी। है प्रभु, पूजा आपकी कर रहा हूँ, लेकिन आपने मुझे मैं हूँ ऐसा सर्वोत्कृष्ट ऐसा दिखा दिया है। अब मुझे तो अपने से उत्तम, श्रद्धा में अपने से उत्तम नहीं दिखे, और ज्ञान में जानते हैं कि आपकी पर्याय सर्वोत्कृष्ट है। आपने अनंत सुख अनंत वीर्य संसार का अभाव करके प्राप्त किया है, तो आपकी पर्याय में सर्वोत्कृष्टता है, लेकिन मुझे तो मेरा स्वभाव दिखता है। निज से उत्तम दिखे न कुछ भी, पाई निज अनर्घ माया। अपनी सर्वोत्कृष्टता दिखे तो जन्म मरण का अभाव हो जाए। संसार में कौन रहे कौन रुले, अब बताओ। अरे अनारियों को, अभी मैं गुरुदेव जी का प्रवचन सुन रही थी 7वें नंबर की कथा का, तो उसमें उसमें आया है कि पहले म्लेच्छ कहा फिर अनारी कहा है। तो बोले 1000 साल का गैप हो गया ना, कुनकुन आचार्य के अमृत चंद आचार्य के, तो उस समय म्लेच्छ भाषा चलती होगी, अब अनारी भाषा चलती है। तो अनारी को अनारी की भाषा में समझावे तब उसको समझ में आवे है, नहीं तो उसको स्वस्ति कहा तो उसको समझ में नहीं आया। लेकिन वो मेंढे की भांति टक टक की लगा के देख रहा था, और उसको जब बताया उसी की भाषा में समझाया कि तुम्हारा अविनाशी कल्याण कल्याण हो, अविनश्वर कल्याण हो, तो उसके हर्ष से खुशी से आंखों में आंसू पानी बहने लगा है। तो समझ में आया। और तो जैसे ही अपने चैतन्य वस्तु की जैसी महान वैसी लक्ष्य ले कि ये मैं हूँ, तो उसका प्रेम नहीं किया, ऐसी कभी लक्ष्य में ली नहीं, कहने का मतलब ली नहीं कभी, ले तो उसका प्रेम आवे, प्रेम आवे तो वहां आनंद करे, वहां सहवास करे ना, रुके ना। हाँ, जिसके जिससे आपको प्रेम हुए उससे आप मिलो तो थोड़ा तो घड़ी दो घड़ी तो बात करोगे ना, कि ऐसे ही निकल जाओगे। है कोई ज्यादा परिचित नहीं हो ना, उससे तो जय जिनेन्द्र हंस के जय जिनेन्द्र करके अपन निकल जाएंगे। जिससे आपका घनिष्ठता हो और वो आपको मिले तो आप वहां रुकोगे। तो यहाँ कहा है कि चैतन्य वस्तु जैसी महान है, चैतन्य वस्तु मानी मैं, अब मैं कैसा महान हूँ। भगवान की वाणी में, और कुनकुन आचार्य ने तो इतनी गाथाएं लिखी है, मैं एक शुद्ध सदा रूपी ज्ञान दर्शन में करे, 38 नंबर की गाथा। 6 नंबर का, मैं प्रमत्त नहीं अप्रमत्त नहीं, मैं एक ज्ञायक भाव हूँ, आ रीति शुद्ध गदा। मतलब कैसी अद्भुत गाथाएं आई है। ये गाथाएं मतलब महिमा गाना, गाथाएं क्या है कि आपकी महिमा गाई गई है? कर्म और उदय का ज्ञान भी कराया है आगे, व्यवहार का ज्ञान भी कराया है? कोई किसी को जिला नहीं सकता, कोई किसी को मार नहीं सकता, कोई किसी की आयु हर नहीं सकता, कोई किसी की आयु दे नहीं सकता। मतलब सर्व जीव छे सिद्ध सम जो समझे थे था। ये जब सिद्धांत बोध समझ में आ जाते हैं तो अपने से ही प्रेम हो जाता है कि बस मैं ही सर्वोत्कृष्ट हूँ। जब किसी को मुझसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, तो अब बाहर में कुछ करने का रहा ही नहीं ना। ऐसे तो पूरे दिन उलझन पड़ी रहती थी, और अपन करना चाहते थे उस समय या वैसा नहीं हुए तो फिर दुख होता था, वेस्टेज समझ में आती थी। लेकिन भैया जब मैं कर ही नहीं सकता, हाँ हाँ, अपना कार्य तो मैं सब समय स्वतंत्र हूँ कि मैं भगवान हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मैं परमोत्कृष्ट हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ, ऐसा श्रद्धा करने के लिए स्वतंत्र हूँ। लेकिन ये परद्रव्य मेरे है, ये मेरा नहीं है, ये मैं नहीं हूँ, मेरा नहीं है, मैं तो एक चैतन्य 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 है।
आनंद 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 आनंद, सुख से भरा हुआ शांत रस से लबालब में ज्ञान सागर आत्मा, ज्ञान का सागर आनंद का भंडार है। ऐसी महान वस्तु को कभी लक्ष्मी ही नहीं ली। महान आश्चर्य की बात है। मतलब दिखता हुआ परमात्मा, अनुभव में आता हुआ परमात्मा, सहज एक ज्ञान भाव से टिका हुआ, जानन देखन भाव से जो उसका लक्षण है, ऐसा ये चैतन्य परमात्मा मैं हूं, इस तरह से कभी लक्ष्मी लिया नहीं लिया। बोलो आत्मा की बात अनंत बार सुनी होगी, होने पर भी बताओ क्या कहा। अरे किसी चीज को आपको घसो, पत्थर को भी घसो ना, घसते घसते उसके अंदर खड्डा पड़ जाता है, टुकड़ा हो जाता है। तो आत्मा की बार अनंत बार खाली सुनी है, विचार करे तो अनुभव में आवे ही आवे, नहीं आवे ऐसा होता ही नहीं है। किसी चीज का आप चिंतन विचार करके उसको समझे तो वो चीज आपको ज्ञान में बैठ जाती है तो फिर उसका प्रयोग करे तो अनुभव में आ जाती है। उसमें इसमें क्या आश्चर्य की बात है। ये तो लौकिक में सब परिचय है इन सब बातों का। तो यहाँ यहाँ मतलब बहानेबाजी लगाता है, खुद को सेल्फ को मतलब खुद को ही ठगता है, खुद के साथ चीटिंग करता है। ये रे हमें तो सब आता है, हमने समय सार कितनी बार पढ़ लिया, सब एक एक गाथा ही याद है, 415 गाथा। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। लेकिन पहली छठी गाथा में ये बताया है कि मैं तो एक गायक भाव हूँ, तो इस रूप श्रद्धान कर कि मैं एक गायक भाव हूँ। तो 415 गाथा का सारभूत ये छठी गाथा है। गुरुदेव से तो इसको छठी का लेख कहते थे। बोले छठी का लेख है, विधाता जैसे बच्चा जन्मता है तो बोले लेख लिख जाती है, तो वैसे ये लेख लिखा हुआ है कि मैं 14 गुणस्थान रूप होता ही नहीं। पहले से लेके छठा प्रमथ, 7वें से लेके 14 अप्रमथ, गुणस्थान में आता ही नहीं। न मैं प्रमथ हूँ न मैं अप्रमथ हूँ, मैं तो ज्ञात ते तो तेज छे, मतलब मैं ही हूँ, एक गायक भाव। ये ऐसा लक्ष्य पूर्वक नहीं सुना तो उसको सुना नहीं सुना बराबर है। भाई पिता बोलता है कि बहुत पाँव दुख रहा है मतलब नहीं, पिता बोलता है कोई चीज लाने तो वो तो दवाई लाने, वो तो नहीं लाता है, और बैठा बैठा पाँव दबाता है, मैं आपकी सेवा करूंगा, मैं आपकी सेवा करूँ। अरे सेवा तो वो होती है कि जो उन्होंने कहा वो आपको उनको अवेलेबल कराओ, तो उनके परिणामों में साता होएगी, है ना। परिणामों में साता होएगी तो उनको मतलब कुछ अपना स्वभाव का या प्रयोग करने का भाव होएगा उनको। लेकिन वो तो हम करे नहीं, जो चीज उनको चाहिए नहीं वो चीज हम बैठे बैठे करें और फिर बोले हम तो उनकी सेवा कर रहे हैं। इसका नाम सेवा नहीं है। वैसे ही अपने चैतन्य परमात्मा में अहम पना करे तो अपनी सेवा है। आहा, तो सेवन है, सेवन बोला आत्मा का सेवन करो, कि सेवन कोई खाने की चीज थोड़ी है तो सेवन करो, है? सेवन करो मतलब मैं आत्मा हूँ, इस तरह से तो प्रयोग करके अनुभव करके मैं आत्मा हूँ, मैं ही शुद्ध आत्मा हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ, इस तरह से अनुभव कर। तो बोले आत्मा की बात पूर्व काल में अनंत बार सुनी होने पर भी चैतन्य वस्तु जैसी महान है वैसी लक्ष्य में तो नहीं ली, उसका प्रेम नहीं किया, इसलिए श्रवण का फल नहीं आया। है ये क्या करता है, इस गलती क्या होता है, आत्मा की बात सुनता है और बोलता है कि मुझे आत्मा का अनुभव करना है। अब जब बैठता है अनुभव करने, मतलब अपने साथ बैठता है, तो 2 मिनट 1 मिनट भी नहीं निकलता है उसके पहले अरे आनंद तो आया ही नहीं, अरे निर्विकल्पता तो हुई ही नहीं, अरे सुख तो प्रगटा ही नहीं। अरे तुझे ये लक्ष्य में आगे आ जाए कि मैं ही आत्मा हूँ, इसका यही आनंद है, ये और कौन सा आनंद का इंतजार कर रहा है तू। यही आनंद है, इसके अंदर तेरा मन लगेगा, इसके अंदर तुझे मतलब ठहरने का मन होएगा, है ना। तो ऐसा ऐसा प्रयोग करने बैठता है तो जैसे कोई कोई बीज बो दिया और उसको हर 2 दिन के बाद खोद खोद के देखे कि अंकुर तो निकले ही नहीं, अंकुर तो निकले ही नहीं, तो कभी निकलेंगे ही नहीं, कभी नहीं निकलेंगे, है ना। तुम्हें विश्वास रख, शांति रख कि हमने बीज बोया है तो अपने स्वयं काल में अंकुर आएंगे ही आएंगे। उसको खोद के देखेगा तो कभी नहीं आएंगे। वैसे पर्यायिक दृष्टि छोड़ता नहीं है, अरे इतना तो हुआ ही नहीं, हुआ तो फायदा क्या हुआ, आनंद तो आया ही नहीं आनंद की मूर्ति को छोड़ के आनंद का इंतजार करता है?
अरे मुझे आनंद की जरूरत क्या है, मैं तो आनंद का धाम हूँ। आहा, पर्याय को मेरा लक्ष्य करना तो करे, मैं किसको करूं। मैं तो स्वयं हूँ। कितनी बढ़िया बात है कि देखो, कितने की आत्मा की बात पूर्व काल में अनंत बार सुनी होने पर भी क्या कहा, एक बार भी नहीं सुनी, ऐसे बोलते हो आप? कि बोले हाँ, क्या बोलते हैं, बच्चा बच्चा 4 बार में नहीं सुनता है तो क्या बोलते हैं अपन, अरे ये कभी सुनता ही नहीं है, इसकी आदत ही ऐसी पड़ी हुई है। तो क्या सुनता नहीं है, इसके कान नहीं है, उसे आवाज नहीं आ रही कान में? सब आ रही है, पर जो हम कह रहे हैं, जो प्रयोजन की बात कर रहे हैं, उसको वो नहीं समझ रहा है तो सुनता नहीं है। वैसे समूह शरण में गया और सुनी, श्री गुरु के मुख से भी सुनी, लेकिन उसको अनुभव में नहीं लिया कि ओहो ये मेरी बात है, मेरे हित की बात है, मेरे कल्याण का मार्ग है ये। हम्म। आनंद स्रोत बह रहा है, कैसा आनंद स्रोत अंदर बह रहा है कि वस्तु कल 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 करती करती, जैसे नदी, कल आया ना कि नदी बह रही है, तो नदी बह रही है तो नदी का नूर का पूर गुरुदेव जी बोलते थे, तो उसके अंदर ठंडक नहाना, तू डुबकी लगाना। वैसे ये ज्ञान की गंगा बह रही है, उसके अंदर डुबकी तो लगा, क्षयोपशम रूप डुबकी नहीं। आत्मानुभव, मतलब ये ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा मैं हूँ, इस रूप डुबकी लगा, अपनापन करके। आत्मानुभूति ही परमामृत है, ज्ञानमयी मेरी काया, हे परम पारिणामिक निष्क्रिय, जिसमें कुछ स्वांग ने दिखलाया, ऐसा ऐसा में परम पारिणाम भाव। तो बोले मतलब चैतन्य की बात अनंत बार सुनी होने पर भी चैतन्य वस्तु जैसी महान है वैसी लक्ष्य में नहीं ली, तो उसका प्रेम नहीं किया। इसलिए श्रवण का फल नहीं आया, सुनने पर भी अनसुनी कर दी। हा। बोले जैन होके भी अजैन है, क्योंकि जैनियों के लक्षण नहीं दिखते हैं, तो फिर तो बात तो बराबर ही है, जैसा अजैन करते हैं वैसा ही तू करता है। तो जैन का खाली लेबल लगा रखा है। अब मनुष्य होके तिरंज का काम करते हैं तो क्या बोला है कि मनुष्य का लेबल लगा रखा है तो तिरंज जैसा काम कर रहा है। तो वैसे परमात्मा होके भी अपने को रागी देसी मोही देखता है, तो तूने आश्रव तत्व का लेबल लगा रखा है, जीव का तो नहीं लगाया है तूने। तो बोले उसका प्रेम नहीं किया। आहा, प्रेम किसको कहते हैं? जिससे प्रेम होता है उधर तो बार बार में अपनापन भाषित होता है ना, वहां अपने आप बार बार में लक्ष्य जाता है उधर। तो ये बात है कि इसलिए उस श्रवण फल नहीं आया, इसलिए उसने आत्मा की बात सुनी ही नहीं है। सुनी भी, परिचय में लाई, फिर भी कि परिचय में लाई, मतलब अनुभूति करके परिचय नहीं करता है, शब्दों में कर्ण इंद्रिय से सुनता है, शब्दों से वर्णन कर देता है। ऐसा परिचय तो किया है, इतनी बढ़िया तरह से प्रस्तुत करे कि सब सुनने वाले एकदम मोहित हो जावे हैं कि क्या बात है, आज क्या प्रवचन आया, आज क्या आया, लेकिन खुद को आनंद ही नहीं आवे, क्या फायदा है? एक भी भव कम नहीं हुए, अंदर में शांति का अनुभव नहीं हुए। देखो, शुभ भावों की शांति वो कोई शांति नहीं है ना? तो वो कोई शांति नहीं है, जैसे एक लोहे की बेड़ी और एक सोने की बेड़ी, पर बेड़ी है। लेकिन ये जो आत्म शांति है ना, आत्म शांति जो प्रकट होती है ना, वो आकुलता मिटाती है, वो परलक्षी भाव छुड़ाती है, पर से सुख बुद्धि छुड़ाती है, अपने अंदर में ही सर्वस्व हुआ है ये देखती है। तो बोले ऐसा फल नहीं आया। क्यों फल नहीं आया? कि नहीं तो सम्यक दर्शन रूपी फल आना चाहिए। सम्यक दर्शन तो फल है, सम्यक दर्शन तो फल है ना, कि आत्मा के मैं आत्मा हूँ ऐसा अनुभव करे, तो जैसा आत्मा है वैसा ज्ञान दर्शन श्रद्धा में आ गया। तो ये तो फल आया है। तो फल क्यों नहीं आया आज तक? फल क्यों नहीं आया? जब मैं शुद्ध आत्मा हूँ, जब मैं परमात्मा हूँ, और ये इतनी बार में हमने सुनी है, लेकिन फल नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि सुनता तो है, लेकिन प्रयोग वैसा का वैसा करता है जैसा अनादि से करता है। काम भोग बंधन की कथनी सुनी अनंतो बार रे। लेकिन शुद्धात्म की बात सुनी, परिचय में आई, लेकिन स्वभाव में नहीं है, स्वभाव में नहीं है।
बाहर के लौकिक बात तो सब परिचय भी करता है और उपदेश भी देता है, आचार्य पना भी कर लेता है, लेकिन ये सुन के निकाल देता है, परिचय नहीं करता अपने से। अपने स्वभाव की महिमा करो ना, सर्वोत्कृष्ट प्रभु परमात्मा मैं हूँ। अरे आज तक नहीं आया तो अब परिचय कर लेगी, ये रहा मैं बसे, ये रहा मैं ज्ञाता दृष्टा परमात्मा। कल चला गया उसको याद करने की बजाय आज स्वभाव की महिमा कर ले है। अनंत काल तक मैं यूं का यूं रहने वाला हूँ, मेरा कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। ऐसा अपने गायक से प्रेम तो कर, जिससे अपने घर का कोई साधन चलता हो ना, तो अपन उससे कितना प्रेम रखते हैं, कितनी उनकी आवाभगत करते हैं, कितना अपने करते हैं कि अरे देखो आज इनके कारण अपना सब कुछ चल रहा है। तो भैया ये भगवान आत्मा तो एक ऐसा मैं हूँ कि जिसके कारण तो अनंत काल तक शांति सुख जन्म मरण का अभाव, राग देश में मोह की छुट्टी, आहा चैतन्य चमत्कार मात्र भगवान आत्मा। बस ये में ये में ये में ये में ये में मतलब विकल्प करने की जरूरत नहीं है, विकल्प करने की जरूरत थोड़ी है। कब बोलती हूँ मैं पुष्पा, मैं पुष्पा, कभी नहीं बोलती, कभी नहीं बोलती है कि ख्याल में है, लेकिन ये नाम है लौकिक व्यवहार के लिए रखा गया है, लोग इस नाम से पुकारते हैं, तो ख्याल में सब समय रहता है ना। वैसे मैं भगवान आत्मा, ये चैतन्य का परिचय लेना, अपना प्रेम होना, प्रेम होना, तो अब और कोई कार्य हुए उसमें मैं बना नहीं आएगा। और जब ये जानन देखन बना, अपने चैतन्य का जानन देखन बना होगा, तो वहां जब मैं बना है तो यहाँ प्रेम आएगा, यहाँ अहम बना आएगा। इसलिए श्रवण का फल नहीं आया, इसलिए उसने आत्मा की बात सुनी ही नहीं। यथार्थ से सुनना तो उसे कहते हैं कि जैसी चैतन्य वस्तु है वैसी अनुभव में आ जावे। अनुभव चिंतामणि रतन, अनुभव है रस को, अनुभव मार्ग मोक्ष को, अनुभव मोक्ष स्वरूप। बस ये अनुभव चिंतामणि रतन है, अनुभव ही रस का कूप है, रस का कुआं है। नित्य चैतन्य का अहम पना करके अनुभव करना, यही बस मार्ग है, और कोई मार्ग है नहीं बाहर में। बाहर का और कितना भी उठा पटक कर लो आप, वस्तु नहीं पकड़ में आएगी, वस्तु का परिचय नहीं होता है। परिचय कब करते हो बताओ, आप परिचय सम्मेलन होते हैं ना, आप जाके मिलो तब परिचय होता है, कि आपने उनकी डिटेल जान ली तो परिचय हो गया? नहीं होता है। जाके आमने सामने मिलो तो परिचय होता है। तो बोला खुद का परिचय नहीं किया कि हाँ, क्योंकि तूने देह रूप अपना परिचय रखा है हमेशा। खुद का परिचय कहे तो आमने सामने होए, तो जब चैतन्य में परमात्मा मैं हूँ ऐसा लक्ष्य जावे, तो अंदर परिचय होए, अपना आनंद आए कि अरे मैं तो ये भगवान हूँ, मैं तो शुद्धात्मा हूँ। तो बोले ऐसा अनुभव में आ जावे, है ना। क्या कहा, यथार्थ सुनना तो उसे कहते हैं जैसी चैतन्य वस्तु है वैसे अनुभव में आ जावे। दृष्टि में बस एक ही आया ज्ञानमयी में आत्मा, अनुभव में बस एक ही आया ज्ञानमयी में आत्मा, बस ज्ञानमयी में परमात्मा हूँ, ये शुद्धात्मा हूँ बस मैं। ये चैतन्य चमत्कार मात्र मैं हूँ, बस हूँ, बस मैं तो हूँ, बस मैं तो हूँ बस। अपना हूँपना तो स्वीकार का है। लेकिन अभी जैसे ये मनुष्य पर्याय खत्म हो गई, तो कहीं जाएगा तो हूँपना तो है ही है, वस्तु तो है, ये वस्तु ही नहीं है, नाश हो गई ऐसा तो है नहीं। लेकिन जैसी वस्तु है वैसा स्वीकार नहीं करता, जैसा ये चैतन्य चमत्कार है वैसा अहमपना नहीं करता। इसलिए इसलिए बोले सुनी नहीं बात। कितनी मतलब जैसे नहीं बोलते हैं कि तुम इतना इतना ढीठ क्यों हो गया है, सुनता नहीं है। वैसे आचार्य भगवान कहते हैं तुरे तेरे सुनते हुए भी कैसे नहीं सुनता है तू, है। तो बोले अब आचार्य भगवान से कॉल करार करनी चाहिए कि अब ऐसा नहीं होगा, अब ऐसा नहीं होगा, आप तो सुनते ही मानेंगे कि हाँ हाँ ये मेरी बात है, ये मैं हूँ। किसी अन्य की बात नहीं है, किसी अन्य की बात तो ये राग द्वेष मोह शरीर कपड़ा है, ये गतियां, ये गुणस्तान, ये सब अन्य की बात है।
मेरी बात तो मैं परमात्मा हूँ, मैं भगवान आत्मा हूँ। ऐसा ये बात है, मेरी बात है। तो अब अनसुनी करेंगे क्या? अपना करेंगे मन मानी, मन मानी, हृदय धरेंगे जिनवाणी, हृदय धरेंगे गुरुवाणी। जैसा गुरु ने बताया है उसको हृदय धरेंगे, अपने चित्त में बसाएंगे, अपने ज्ञान और आनंद में रमत करेंगे, अनुभव करेंगे इस रूप की। ये रहा मैं चैतन्य परमात्मा, ये रहा मैं भगवान आत्मा, ये रहा मैं परिपूर्ण परमात्मा। मैं हूँ बस, मैं। किसी अन्य की बात अन्य को सुनावे वैसी नहीं सुनना पड़ना भाई। जो भगवान आत्मा आवे तो ये मेरी बात है, ये ऐसा मैं हूँ। तो अपने आप मैं पना करोगे तो किधर दृष्टि करके करोगे बताओ? मैं पना ऐसे करोगे कि मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ, ऐसे तो कोई नहीं करेगा ना। मैं हूँ ऐसा करेंगे ना अपन। वैसे ये चैतन्य परमात्मा है सो तो मैं हूँ। इसलिए ये बोल में ये कहना चाह रहे हैं कि तूने इतनी बार सुनी, वो तो अनसुनी हो गई, लेकिन अब ऐसी एक बार बोल सुनना कि अनंत काल तक बस अपना 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 स्वभाव रुचता रहे, रस बरसता रहे, आनंद में भीगा भीगा रहे बस। क्यों तकलीफ आए, क्यों दुख पाए बताओ? अमृत बरसे रे पंचम काल में, ये तो गुरुदेव का अमृत बरसाया है। अमरचंद आचार्य ने अमृत बरसाया है, गुरुदेव से ने उसको पिलाया है, उड़ेल उड़ेल के पिलाया है। जैसे मुंह तक बोलते हैं ना, मुंह तक हलवा बना के दे दिया, लेकिन अब निगलना तो खुद के हाथ की बात है ना। इतना गुरुदेव श्री ने खोल खोल के बताया है। जो प्राकृत गाथाएं और संस्कृत में टीकाएं, वो खाली उससे अपने को समझ में आने जैसा नहीं था। तो गुरुदेव श्री ने हमें अपनी भाषा में और उस चीज को इतनी विस्तार करके खोल के और रस से समझाया। गुरुदेव श्री का प्रवचन आह्लाद भरा रहता है, तो जैसे सामने वाले को रस आ रहा है तो अपने को भी पता चलता है ना। तो रस से समझाया, स्पर्श कर करके समझाया, अनुभूति में ले लेके समझाया। तो ये महान सौभाग्य है अपना कि आज अपने पास में ऐसा साधन है अपने पास में है। तो साधन है तो उसका प्रयोग करो। साधन को कोई तिजोरी में रखने तो लायक थोड़ी है कि हाँ है तो चलो अपने एंड टाइम पे काम आएगा, एंड टाइम पे नहीं। हर समय प्रयोग करने की चीज को तुम एंड टाइम पे रख देता है? अरे नहीं, अपनी हाजिरी तो सब समय रहती है। तो मैं चैतन्य परमात्मा हूँ ऐसा प्रयोग करे तो वो उसकी चीज की कीमत की, नहीं तो क्या कीमत की बताओ? मान लो ये स्फटिक मणि जैसा रत्न हो ना, कोई रत्न हो, तो रत्न तो कितना तेज होता है उसके अंदर में। और इसको कोई ही कोयला मतलब इसका केरोसिन तेल के काम में लेवे कि अरे हम घर का काम करते हैं तो इससे रोशनी हो जाएगी, वो नहीं जलाना पड़ेगा, तो उसको क्या कहेंगे अपन बताओ? करोड़ों का रत्न है। वैसे ये भगवान आत्मा चैतन्य चमत्कार, इसको इधर कर लिया, इधर कर लिया, उसका कर दिया, इसका कर दिया, अरे हम तो सबकी हेल्प करते हैं। तो अपनी तो हेल्प कर ले प्रभु एक बार। एक बार ये हेल्प कर ले कि न मुझे किसी की जरूरत है, न किसी को मेरी जरूरत है। सर्व जीव छ सिद्ध समझो समझे ते था है। सब जीव पूरे 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 परमात्मा स्वरूप रहे हुए हैं, किसी को किसी की दरकार ही नहीं है, तो जबरदस्ती क्यों मतलब? तो ये बात समझ में आ गई। तो न पर के प्रति हस्तक्षेप है, न अपने में कोई कमी देखते हैं तो कि पामरता दिखे या बाहर में दीनता लगे कि अरे देखो उनके पास है हमारे पास नहीं है? ऐसा नहीं। स्वभाव को देखेगा तो जैसा सिद्ध भगवान के, अनंत भगवान के, मुनिराज के पास है, श्रावकों के पास वो वैसा का वैसा मैं ही हूँ ऐसा है। और फिर जब भगवान आत्मा की बात चले कि चेतन की बात चले तो सब जीव चेतन है, तो जैसे मैं भरचक हूँ जैसे सबकी भरचक है। तो किसी को मुझे जरूरत नहीं तो मेरी किसी को क्यों जरूरत होगी? क्योंकि वो भी तो स्वयं पूरा है ना। अब जिसको खबर नहीं उसको जरूरत पड़ती है।
तो इसलिए कहा कि उसका फल नहीं आया, फल आना चाहिए ना। यथार्थ में सुनना तो उसे कहते हैं कि जैसी चैतन्य वस्तु है वैसी अनुभव में आ जावे, है। इसके आगे वाला है कि धर्मात्माओं के प्रति दान तथा बहुमान का भाव आए, उसमें अपनी धर्म भावना का घोटन होता है। क्या कहा? आह, ऐसे एहसान नहीं होता कोई धर्मात्माओं के प्रति आपको बहुमान आ रहा है या आप उनको कोई दान दे रहे हो तो कोई आप कोई एहसान नहीं कर रहे हो। ओहो, आपको जो अपनी धर्म भावना प्रकट करने की, अपनी वो ही वैसी स्थिति अपने में आने की, ये जिसको उमंग तरंग होती है, उनको धर्मात्माओं के प्रति आदर विनय बहुमान होता है उनको। तो आप अपनी ही पुष्टि कर रहे हो, अपने ही लिए तैयारी कर रहे हो, है? खुद की तैयारी है। कोई किसी को समाधि कराता है तो उसने अपनी समाधि की तैयारी कर ली है, क्योंकि वैसी वर्गणाएं बन जाती है और वैसा वापस उदय में आके और वैसा आपके साथ हो जाता है। ऐसा है वास्तव में। तो समाधि तो अपने जीवन में अपने भावों से ही होती है, लेकिन जो बाहर में जो आपका समागम मिलता है वो उसके अनुकूल मिल जाता है आपको। इसलिए बोले धर्मात्माओं के प्रति दान तथा बहुमान का भाव आवे, मुनिराज को अभी देने का भाव आवे, आहार दान देने का भाव आवे, है। तो कैसा अपने अपने परिणामों की विशुद्धि होती है, परिणामों में आहा ऐसा ऐसा आह्लाद 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 आता है। ऐसे मुनिवर आहा, ऐसा ऐसा अंदर से उछलता है, कब आए ऐसा मौका, कब ऐसे बनाव बने। वे मुनिवर कब ऐसे मुनिवर मुझे कब मिले, हैं? आहार दान देके हर्ष आता है अंदर से, हैं? तो ये अपने अपनी शांति अपने हर्ष की बात है ना। तो उनको आपने दिया वो तो उनका पुण्य है, हैं? है ना। तो ऐसे ऐसे ही अपने स्वभाव की गरिमा महिमा आवे, तो ये परिणति को स्वयं को ही तो दान मिला ना। कौन मिला कि परिणति जी को जो सुख शांति अनुभव में आई, वही तो वास्तव में दान है। खुद को पता चलता है, अपन किसी के साथ बात करके अपन शांति का अनुभव करते हैं, किसी के साथ बात करके आपको तेजी आ जाती है, क्रोध आ जाता है। तो ये जो आया शांति आई है, क्रोध आया, वो सामने वाले के कारण थोड़ी है, ये तो आपने आपके परिणामों से हुआ है। उसी तरह से धर्मात्माओं के प्रति दान तथा बहुमान का भाव आवे, उसमें अपनी धर्म भावना का घोटन होता है। जिसे स्वयं धर्म का प्रेम है, उसे अन्य धर्मात्मा के प्रति प्रमोद प्रेम एवं बहुमान आता है। ये आपको अपनी परीक्षा है ये, कि आपको धर्म के प्रति कितना प्रेम है, आपको अपने आत्मा के प्रति कितना प्रेम है। खुद को जितना स्वभाव के प्रति प्रेम होता है ना, उतना वो शुभ भाव में देवशास्त्र गुरु के प्रति धर्मी धर्मात्मा धर्मात्मा धर्मायतन के प्रति प्रेम होता ही है, होता ही है। धर्मात्मा जी होएगा या जो धर्म जिसको पसंद आ जाएगा, तो वो ज्यादा विषयों में नहीं फंसेगा, वो ज्यादा पैसे वैसे अगर है तो उधर ज्यादा खर्चा नहीं करेगा, है। वो अपने स्वभाव में लगा मतलब अपने धर्म धर्मायतन और धर्मियों के प्रति लगाएगा वो, कि मतलब कैसा अंदर से परिणाम, उछलता हुआ परिणाम आता है। ये कोई दया का परिणाम नहीं है। धर्मात्माओं के प्रति दया नहीं हो सकती, समझ लेना, एक विचार करना। धर्मात्माओं के प्रति तो अंदर अहोभाव आता है, अहोभाव आता है, तो धर्म का प्रेम है ना, इसलिए उनके प्रति प्रेम उमड़ता है, कि मतलब अपना अहोभाग्य समझाता है कि मैं क्या क्या करूं, बताओ। हम बताते हैं लोग कि गुरुदेव श्री का मतलब आहार दान का या ऐसा प्रसंग आता था। बोलता है गुरुदेव श्री जैसे दो दो कपड़े रखते थे, है ना, तो उससे ज्यादा रखते नहीं थे। तो कोई दिन गुरुदेव श्री का ऐसे फटा हुआ दिखता था ना, तो किसी ने देखा है तो गुरुदेव ये, तो बोला हाँ ठीक है एक। तो मतलब लोग ऐसे दौड़ते थे कि जैसे कब सबसे पहले मैं लाके दे दूं और गुरुदेव से मेरा ले ले, हैं। अब बताओ, उस कपड़े की एक धोती और दुपट्टा रखते थे, उस कपड़े की कीमत नहीं है, ये कपड़ा जा किसके पास रहा है, धर्मी धर्मात्माओं के पास, इसकी कीमत है। तो वैसे ही जिसको आत्मा के प्रति प्रेम होवे, वो ऐसे धर्मी धर्मात्माओं के पास जाते हैं कि उन्हें ये ज्ञान दान मिलता है। क्या मिलता है?
ज्ञान दान मिलता है उनके पास जाते ही। उन जो वो जो परमात्मा की बात सुनाते हैं, आत्मा की बात सुनाते हैं, तो अंदर में अपना अपना आनंद आनंद मिलता है, अंदर सुख मिलता है, अपना स्वभाव उछलता है? इसलिए धर्मी धर्मात्माओं का संग करता है। इसलिए धर्मी धर्मात्माओं का बहुमान आके जो दान देने के भाव होते हैं, उससे बोलते हैं धर्म भावना का घोटन होता है। अपनी भावना का घोटन होता है, भावना भवनाशनी होती है। हम्म? ये उल्टी प्रथा चल गई, हमने इतना दान दिया, हमने इतना किया। अरे तुमने दान दिया है कि तूने अपने लिए मतलब ऐसी व्यवस्था की है, अपने लिए, स्वयं के लिए। हम्म? भगवान मंदिर, भगवान का मंदिर हमने बनाया, भगवान का मंदिर बनाया कि तूने एक आयतन तैयार किया अपने लिए कि जहां बैठ कर तू अपनी साधना कर सके, तो अपना स्वभाव का चिंतन मनन कर सके, विचार कर सके, शांति का वेदन कर सके, ऐसे प्रभु को देख के, है ना? ऐसी तैयारी की है ना। बोलो भगवान को जरूरत है मंदिर की कि हमको जरूरत है मंदिर की? भगवान की प्रतिमा जी को, भगवान की बिंब को भगवान को जरूरत है कि हमको जरूरत है? हमको विरह लगता है साक्षात भगवान का, तो हमको जरूरत है। तो हमने तो अपने लिए बनाए ना, तो बहुमान आता है ना। बहुमान आए बिना रहेगा ही नहीं। हा हा, जिसको धर्म भावना है उसको धर्मात्माओं के प्रति बहुमान आता ही है, प्रेम आता है, बहुमान आता है। ऐसे लगता है हे प्रभु क्या क्या कर दे, कब ऐसा दिन आए, कब ऐसा दिन आए प्रभु कि स्वभाव में लवलीन हो जाऊं। अगर नहीं हो पाऊं तो जो इस अवस्था में है उन उन गुरुओं के पास रहूं, उनके चरणामबिंद में रहूं, उन्होंने जो मुझे सिखाया है वो बस मैं प्रयोग करता रहूं। बस उनके चरण में रहना मतलब कि उनकी भक्ति करना खाली नहीं है। उनके चरण में भक्ति करने के भाव तो शुभ भाव है, वो तो बंद भाव है। और हमारे गुरु बंद भाव बताएंगे क्या? हमारे गुरु तो छूटने का उपाय बताते हैं, बंद का उपाय नहीं बताते हैं। कभी नहीं बताएंगे गुरु बंद का उपाय, छूटने का उपाय बताते हैं। तो उनके चरणों में रहना यानी वो जैसा प्रयोग कर रहे हैं वैसा प्रयोग तू भी कर। जैसे किसी को दीक्षा लेनी होती है तो पहले से ही मतलब वहां जाके ब्रह्मचारी होके रहने लगता है, मुनिराजों के संग में क्यों रहने लगता है? कि उनका संग करेगा तो उनके जैसी प्रवृत्ति, उनके जैसी अंदर से भावना, उनके जैसी अंदर से अपने आत्मा का जो अनुभव और ये सब सब होएगा ना। तो होएगा तो पहले ऐसी तैयारी करता है, ऐसी तैयारी करता है। पहले उनके सानिध्य में रह के उनकी सेवा शुश्रूषा करता है। दिन भर की उनकी क्या परिचर्या है वो देखता है, और वो कैसे अपने सामायिक में बैठ के कैसे आत्मा का आनंद लेते हैं वो सब देखता है। जिनवाणी की बात सुनाते हैं तो वो सब सुनता है। जैसी जिसको अपने अपने प्रति प्रेम रुचि हो तो वैसे वैसे ही जीवों के साथ रहना पसंद करता है ना? इसलिए क्या है, धर्मात्माओं के प्रति दान तथा बहुमान का भाव आए, उसमें अपनी धर्म भावना का घोटन होता है। जिसे स्वयं धर्म का प्रेम है, क्या कहा? जिसे स्वयं धर्म का प्रेम है, जिसे देह का प्रेम हो वो धर्मात्माओं के पास कहाँ जाएगा? वो तो देह का प्रेम वाला नहीं जाएगा, धर्म का जिसे प्रेम है वो धर्मात्माओं के पास जाएगा। वो अपना धर्मी भगवान आत्मा के पास आएगा, यहाँ आएगा और यहाँ नहीं रह पाएगा तो जो साधना करने वाले उत्कृष्ट जीव है उनके सानिध्य में जाएगा। नहीं बोलते हैं कि अगर आपको मतलब आप देख बोले हमें तो अच्छा नहीं लगता घर में रहना, अच्छा नहीं लगता, ये नहीं लगता, तो बोले अच्छा नहीं अच्छा लगता तो जाओ उस संघ में जाके थोड़ा दिन के लिए रहो, रहो वहां, अच्छा लगता है। तो वहां जाए तो कमियां दिखने लगती है कुछ ना कुछ। अरे वहां तो सोने के लिए चटाई है, ये है वो है। तो भाई अच्छा लगता है ना तुझे, तो अच्छा लगता है तो सारी चीज अच्छी लगनी चाहिए ना। बिना आत्मा परमात्मा की श्रद्धा अनुभव के बिना ये सब कुछ बेकार है। सर्वप्रथम अपना भगवान आत्मा जिसको रुचे उसको देह की पड़ी नहीं रहती है। तो देह के साधन मिले चाहे नहीं मिले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आहा, अपने आसन पे बैठना, अपने अंदर में अपने आसन जमा के विश्राम करना, ये कलाएं हैं। ये कला जिसको आ जावे वो उसको धर्मी धर्मायतन के प्रति प्रेम रहता है ना?
उसे अन्य धर्मात्माओं के प्रति प्रमोद, प्रेम एवं बहुमान आता है। धर्म धर्मी जीव के आधार से हैं। क्या कहा, देखो धर्म और धर्मी दोनों जीव के आधार से है, पर के आधार से थोड़ी है। इसलिए बात आई है कि तुम मतलब उनकी सेवा नहीं करना है, तुम अपनी भावना का, धर्म भावना का घोटन कर रहा है, क्योंकि तुम्हारी भावना उनके आधार से नहीं है, उन्होंने नहीं कराई है, उनके कारण नहीं हुई है ना। तुम्हारी भावना जब अंदर से ऐसे बहुमान आते हैं कि देखो अब आत्मा का अनुभव करने से अनंत सुख मिलता है। देखो भगवान विराजमान है ना वेदी में, और देखो मुनिराज कैसे जंगल में जाके उपसर्ग भी हो जाए तो आनंद करते हैं। तो किसके आधार से बैठे हैं कि अपनी आत्मा के, तो उसको अपनी आत्मा का आधार मिल जाता है कि अरे धर्मी और धर्म जीव के आधार से है। इसलिए जिसे धर्मी जीवों के प्रति प्रेम नहीं है, उसे धर्म का भी प्रेम नहीं है। क्या कहा कि जिसे, क्योंकि ये धर्म और धर्मीपना ना अपनी आत्मा का जीव के आधार से हो, तो जिसको अपना प्रेम हुआ है उसको धर्मी धर्मात्मा को प्रेम होएगा ही नहीं, होएगा ऐसा होता ही नहीं है, होता ही नहीं है। बेटी को प्रेम, बेटी से जिसको प्रेम हुए, शादी कर दी तो जवाई से प्रेम होगा ही, उसमें क्या है। बेटी को जिसका आधार है उससे प्रेम होगा ही, उसमें इसमें कुछ कराना थोड़ी पड़ता है? वो बोलते हैं मूल से ब्याज ज्यादा प्यारा है, तो बेटी से जवाई ज्यादा प्यारा लगने लगता है। क्यों लगने लगता है कि बुद्धि पूर्वक अपन ने आधार बनाया ना उनका, कि अपनी बेटी दी है अपने, हैं तो भैया ये जब जैसे पर्याय, शुद्ध पर्याय प्रकट हुए, उस शुद्ध पर्याय से ज्यादा शुद्ध भगवान आत्मा का प्रेम रहता है, क्योंकि अशुद्ध पर्याय का आधार तो ये परमात्मा में हूँ ये है, तो अपनी पर्याय में दान देता है, स्वयं स्वयं को दान देता है। मैं भगवान हूँ, ये स्वयं को आनंद आया, शांति मिली स्वयं को है, और स्वयं का संसार का अभाव हो जाता है। राग द्वेष की भट्टी में जल रहा था तो एकदम शांति 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 की लहर चलने लगी कि मैं ही परमात्मा हूँ, मैं ही भगवान आत्मा हूँ, मैं ही शुद्ध आत्मा हूँ। ये तो कितनी बढ़िया बात है एकदम। अरे तुम सोचता है कि अरे मैंने ये चीज दिया तो मैंने बहुत बड़ा काम कर लिया, कि ना, तूने तो फिर तो पाप बांध लिया तूने। क्योंकि मिथ्यात्व का पाप है, पर द्रव्य की क्रिया तू कर ही नहीं सकता, तो तू कैसे दे सकता है। तुझे जो अहोभाव आया है ना, अहोभाव जैन शासन के प्रति, जैन शासन के स्तंभ जो धर्मी धर्मायतन है उनके प्रति जो अहोभाव आया है ना, वो भाव तुम्हारा पुण्य भाव है। जो देने का अभिमान करे वो तो पाप भाव है। और फिर जब तुझे अपने धर्म साधन जो भगवान आत्मा है यहाँ का प्रेम आए, तो ये बात बताने वाले जो धर्मी जीव है उनके प्रति प्रेम आएगा ही आएगा, नहीं आएगा ऐसा है ही नहीं। इसलिए कहा कि धर्म धर्मी जीवन के आधार है। आहा, क्योंकि नहीं तो कहाँ जाएगा बताओ, ये बात कौन बताएगा। देखो ये बात अभी इस पंचम काल में कैसी लुप्त जैसी हो गई थी, है? कौन बताते शुद्ध अध्यात्म की बात, भगवान आत्मा की बात कौन बताते, बोलो। तो आज ये बात बताने वाले श्री गुरु हमें को मिले हैं, तो उनके प्रति कितना बहुमान आना चाहिए। ये आता ही है, कोई जबरदस्ती वाला काम नहीं है यहाँ, आता ही है कि अरे गुरुदेव अगर आप विदेश से नहीं आए होते तो हमें ये बात कौन बताती है। जिन्होंने विदेश क्षेत्र में कितने समय के लिए केवली शुद्ध केवलियों का साथ किया, समूह शरण में जाते थे, भगवान की दिव्य वाणी सुनते थे, और वो वहां से महाविदेश से यहाँ आए, और आपने को मतलब सोचो कि श्वेतांबर मत में जन्म लिया, लेकिन हमारा महाभाग्य कि समय सारथी हाथ में लगा तो उनको ऐसा अंदर से आ गया कि अरे यही दिगंबर धर्म सही है, श्वेतांबर कोई धर्म ही नहीं है, झूठा है, और ये तो समय सारथी अशरीरी होने का ग्रंथ है। मतलब कैसा उनको हाथ में आके थोड़ा सा पढ़ के आलाद 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 आ गया, समझे ना। तो वैसे ही जो धर्मी जीवों के पास से अपने भगवान आत्मा की बात सुनता है, तो भगवान आत्मा मैं हूँ जिसको ये अनुभव होता है, आलाद आता है, उसको ये बताने वाले के प्रति अपने आप आता है। इसमें कोई ये बहुत बड़ी बात है। ये बड़े पंडित जी तो बहुत बार बोलते हैं कि तो कोई मतलब उनके लिए आप अपने बहुत अहोभाव से मान लो कोई चीज लेके गए,
तो बोलते हैं कि इसमें कोई किसी के प्रति एहसान तूने नहीं किया है, तूने तूने अपनी तैयारी की है, अपने भाव तुम्हारे इस तरह के हुए हैं, तुम्हारे परिणामों को घोटा है। धर्म भावना का घोटन होता है उसमें, है ना। तो बोले इसलिए जिसे धर्मी जीव के प्रति प्रेम नहीं है, उसे धर्म का ही प्रेम नहीं है। भव्य जीवों को सहधर्मी सज्जनों के साथ अवश्य प्रीति करना चाहिए। अपने जो साधर्मी भी हो, ये तो गुरुजन है, तो अपने जो साधर्मी भी हो उनके प्रति भी प्रेम वात्सल्य होना चाहिए, और होता ही है। जिसको धर्म के प्रति प्रेम है उसको साधर्मी के प्रति भी प्रेम होता है ना। अरे अपना तो यही यही माहौल है, अपना तो यही परिवार है, जो साधर्मी मिलन है यही अपना तो परिवार है। लौकिक परिवार परिवार थोड़ी है। जिसको आत्मा के प्रति रुचि हो गई उसे लौकिक परिवार तो पर लगते हैं। वो जो साधर्मियों का जो मिलना होता है, जो तत्व चर्चा चलती है, जो सत्संग बनता है, तो ऐसे लगता है अपना सारा परिवार इकट्ठा हो गया, है ना। कोई प्रोग्राम करते हैं ना, तो सारा परिवार अपना इकट्ठा कर लेते हैं। तो अभी 10 लक्षण महापर्व आ रहे हैं, उसके अंदर क्या होता है कि अपने सारे साधर में इकट्ठे हो जाते हैं। आपस में गोष्ठी चलती है, आपस में तत्व चर्चाएं चलती है, आपस में स्नेह वात्सल्य चलता है। जहां देखो वहां भगवान आत्मा की चर्चा चल रही है। जो 4 जने बैठे तो वहां परमात्मा 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 की चर्चा चल रही है। तो इसमें क्या है, ये अपना स्वभाव उठता है। स्वाध्याय करे चाहे करावे, दोनों का अपना स्वाध्याय मतलब स्वभाव उठता है। कोई कराने वाला नहीं, कोई करने वाला नहीं। कोई भाषा वर्गना वाला नहीं और कोई कर्ण इंद्रिय वाला नहीं, समझे ना। बोलने वाला भी नहीं, सुनने वाला भी नहीं। सबको अपने गायक भगवान आत्मा की पुष्टि मिलती है। सबको औलाद, कोई महाभाग्य से किसी जीव को कोई बात समझ में आ जाए। हा। जैसे सोगाणी जी बाबूजी को एक बार में समझ में आ गई कि ज्ञान और राग अलग है, बोलो। तो गुरुदेव जी की साधना भूमि बन गई, बोलो उनकी। सोनगढ़ है जो साधना भूमि बन गई उनकी, है? उन्होंने भव का किनारा ले लिया वहां पे से। तो ये बात है। इसलिए सर्वधर्मी सज्जनों के साथ अवश्य प्रीति करना चाहिए। मतलब कोई मजबूरी नहीं है, ये तो अपना आह्लाद की बात है। अपने अंदर में जितना धर्म भावना घुटेगी उतना सहजपने होने वाली व्यवस्था है। ये कोई धर्म नहीं है, ये तो है तो बंदी, है ना। लेकिन ये धर्मी परमात्मा को मिलाने का एक साधन है। कि ये अपने स्वभाव घुटता रहता है ना, अंदर में स्वभाव घुटता रहता है, स्वभाव की महिमा उत्तरोत्तर बढ़ती रहती है। तो अपने नजदीक आने के साधन है ये। अपने नजदीक आने के लिए, कि दूर जाने के लिए नहीं है कि उनसे प्रेम करके उधर ही बैठ जावे। तो फिर तू भाई लक्ष्य भाव कर लेगा। वो जो दिशा निर्देश कर रहे हैं, वो जो तुझे रास्ता बता रहे हैं, वो जो तुझे परमात्मा बता रहे हैं, तो वो परमात्मा मैं हूँ ऐसा तू स्व लक्ष्य पूर्वक अनुभव करे, तो फिर उनका बहुमान साथ में रहता है। अपना ज्ञायक गुरु का अनुभव करे तो ज्ञानी गुरु का बहुमान साथ में रहता है। गुरुदेव जी का बहुमान क्यों आता है आज अपने को, है कि हाँ गुरुदेव जी आपने मुझे बताया मैं परमात्मा हूँ। तो अब जब ये परमात्मा अपना परमात्मा अच्छा लगने लगा, जो बताए जिन्होंने मुझे बताया कि तू ऐसा जान मान, तो वो तो अच्छे लगेंगे, उसमें क्या है? लेकिन एकांत वो ही अच्छे लगे और अपना स्वभाव की तरफ लक्ष्य नहीं करे, तो वही वाली बात है कि पूर्व काल में अनंत बार सुनी होने पर भी चैतन्य वस्तु जैसी महान है वैसे तूने लक्ष्य में नहीं ली थी, ये बात आ जाएगी फिर वापस। इसलिए ये बोल हो गया, टाइम भी हो गया कि धर्म, इसलिए जिसे धर्मी जीवों के प्रति प्रेम नहीं है उसे धर्म का भी प्रेम नहीं है। धर्मी भगवान आत्मा है ना, तो धर्मी का अपने परमात्मा का प्रेम नहीं है, तो उसे धर्म का भी प्रेम नहीं है। और जिसे धर्म का प्रेम नहीं है तो धर्म को बताने वाले धर्मायतनों का इनका कहाँ से प्रेम आएगा? जैसे अपने अपना के पर प्रेम नहीं है उसको, वहां का क्या प्रेम आएगा? वो तो जो जितना करता है ना, वो नाम लिखने के लिए दिखावटी सारा चलता है, मान कसाई के लिए। और जिसको जिसको अपना प्रति प्रेम होए, उसको मान लो उसके पास में कुछ देने के लिए पैसे भी नहीं हुए, तो भी उसके भाव ऐसे उछलते हैं, आहा हा हा, अनुमोदना चलती रहती है।
स्वभाव में अहमपना करके और ये रागादिक भाव को पर भाव जान के, ये रागादिक भाव मैं नहीं, मेरे नहीं, मेरे हितकर नहीं है, ऐसा जो जाने उसको धर्मी धर्मात्म के प्रति प्रेम आता है। उन रागादिक भावों को बंद का कारण जाने, हे जाने, और ये ज्ञायक परमात्मा की तरफ लक्ष्य करके कि ये मैं ज्ञायक परमात्मा हूँ, ऐसा अनुभव करे तो सार्थकता है। इसलिए धर्मी धर्मायतन के प्रति प्रेम का क्या मतलब है कि अपने ज्ञायक भाव के प्रति प्रेम आवे तो उनके प्रति सहज आता है, ऐसी बात है। चलो बोल पूरा हुआ, समय भी हो गया। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकारी है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवारी है, वंदना शतवारी है। नो बानो। बोलो द्वादशांग जिनवाणी माता की जय हो। महान जैन धर्म की जय हो। परम परम उपकारी श्री सतगुरु देव की जय हो। निष्कारण परमात्मा ध्रुव आत्म द्रव्य की जय हो। जय हो।